सत चैतन्य। आपका रास्ता थोड़ा भिन्न है, हमने उसको चलाना, उसमें दिक्कत तो आएंगी। जो रास्ता देर से चलता है, जिसमें कठिनाई होती है, वो ही सही होता है। ये तो आपके शास्त्रों में भी लिखा है कि जो सरल रास्ता होता है वो नरक में जाता है, जो कठिन रास्ता होता है वो शिखर पर जाता है। अब नीचे को थलसना है, उसमें क्या जोर लगेगा, लेकिन थलसन तो नीचे को जाओ है। तो हमने ऐसा सरल रास्ता चुनना ही नहीं है जो थलसन जैसा हो, जो नीचे को जाता हो, जो खाई में जाता हो। आपका तो मेहनत का काम है, मेहनत करो, समझने की कोशिश करो। एक बिल्कुल छोटी सी और साधारण बात है कि अपनी जरूरत को पहचानो। बैठ के एकांत में कभी कभी पहचानो अपनी जरूरत को कि आपकी जरूरत क्या है असल में। केवल जरूरत नहीं कि पूरी जरूरत क्या है आपकी असल में। पूरी जरूरत, उसको पहचानने की आपने कोशिश करनी है। जब पूरी जरूरत को पहचान जाओगे तो पूरे रास्ते को भी पहचान जाओगे। जरूरत पहचान ली तो रास्ता भी मिल जाएगा, जरूरत नहीं पहचानी तो रास्ता नहीं मिल सकता। तो जरूरत को आप पहचान लो, जरूरत के अनुसार तुम रास्ता भी खोज लोगे। तो ये सत्संग, ये वैसे तो आपको लगता है साधारण सा, लेकिन आप इस पर खरे उतरोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सोचने की बात है, थोड़ा सा विचार करके देख लो कि आपकी पूरी जरूरत क्या है। क्या कभी विचारा है किसी ने विचारा हो आप में से कि हमारी पूरी जरूरत क्या है? लेकिन मैं उस दिन का बताता आ रहा हूँ, तुमने खुद नहीं सोचा। सोच भी लिया करो कि आपकी जो पूरी जरूरत है, जो आपको पूरी तरह से संतुष्ट कर सके, जो आपको पूरी तरह से भरपूर कर सके, जो आपको पूरी तरह से जिंदा रख सके, वो जरूरत है क्या आपकी? इस जरूरत को हम दो भागों में बांट लेते हैं। अगर आप करोगे तो बाहरी जरूरत है, एक भीतर की जरूरत है। बाहरी जरूरत और आंतरिक जरूरत, दो तरह की जरूरत होगी। बाहरी जरूरत है संसारिक जरूरत है, पदार्थिक जरूरत है। आंतरिक जो जरूरत है वो आत्मिक है, वो भीतर की स्वरूप की जरूरत है। जब आप इन दोनों को पहचान लोगे तो क्या आप अधूरा प्रयास करोगे? लेकिन जब तक नहीं पहचानते अधूरा करोगे। क्यों? न पहचानने के कारण जो पदार्थिक जरूरत है, बाहर की जरूरत है, जो संसारिक जरूरत है, उसको आप सारी जरूरत मान लोगे, उसी को आल इन आल मान लोगे। तो आप सारा जीवन उस पर लगा दोगे, सारा कर्म उस पर लगा दोगे, सारा चिंतन उस पर लगा दोगे, सारा भाव उस पर लगा दोगे। जो कुछ भी है सब उस पर अपना बलिदान कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि आपने पहचान नहीं है कि जिसको हम पूरी समझ रहे हैं वो पूरी नहीं है। वो तुम्हारी जरूरत का एक हिस्सा है। एक हिस्सा आप उस जरूरत को मान लोगे तो पूरी ताकत उस पर नहीं लगा सकते आप किस पर लगाओगे पूरी ताकत? जब तुम पहचान लोगे कि तुम्हारी पूरी जो जरूरत है वो क्या है। जब एक साथ में ये पहचान लोगे कि हमारी जरूरत पदार्थ भी है, हमारी जरूरत आत्मा भी है, हम दोनों के अनुसार चलेंगे, दोनों को हम पूरी करेंगे तो आपकी जरूरत पूरी होगी। या तो आदमी संसार में झुक जाता है, पदार्थ के लिए झुक जाता है, या पदार्थ को छोड़ के आत्मा के लिए झुक जाता है। लेकिन ये हमारे देहात में एक शब्द है अलाड़ू दबाड़ू, कि ज़्यादा तुम इसमें जाओगे पदार्थ में तो अलाड़ू दबाड़ू हो जाओगे, और ज़्यादा आत्मा के लेवल में जाओगे तो अलाड़ू दबाड़ू हो जाओगे। आपका संतुलन नहीं रहेगा।
आपका भौतिक जीवन भी खुश नहीं रहेगा और आपका आत्मिक मिलेगा नहीं। तो अधूरी जरूरत पर हमने प्रयास नहीं करना। हमने सत्संग आते हुए, ध्यान भजन करते हुए नेक नीति से संसारिक काम भी करने चाहिए, जिससे तुम्हारी जरूरत उत्पन्न होती है बाहर की, ये कर्म से मिल जाएंगी। इनके लिए हमें बाहरी कर्म करना होगा, बाहरी जरूरत को पूरा करने के लिए, और अंदरूनी जरूरत को पूरा करने के लिए हमने ध्यान भजन सुमरन करना होगा, यानी कि आत्म योग करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप भटक जाओ कि केवल बाहर की जरूरत पर अटक जाओ या केवल भीतर की जरूरत पर अटक जाओ। आता है कि द्वैत सिद्धांत है शंकराचार्य का, उसमें जो बाहरी जरूरत है इसको माया कहा है। माया एक किस्म का झूठ, यानी जो है तो, जो दिखाई तो देता है लेकिन वो वास्तव में है नहीं, प्रतीत तो होता है लेकिन वो है नहीं। जैसे ये पदार्थ है, सारी प्रकृति है, चांद है, तारे हैं, आपका शरीर है, मकान है, रोटी है, लत्ता है, कपड़ा है, ये सब वैसे ही प्रतीत होता है, ये असल में है नहीं। ये एक का तरफी चिंतन है, क्योंकि अगर आपने इसको झूठ ही मान लिया तो इसके लिए आप कोशिश कैसे करोगे। इसलिए संसार में संन्यास आ गया, त्याग आ गया, लोग भाग लिए छोड़ करके कि हमें जन्म नहीं लेना, हमने तो सदा के लिए मुक्ति पानी है, ये तो सब झूठ पसारा है, इसके हमने क्या करना है। तो ये एक सिद्धांत है शंकराचार्य का है द्वैत में कि ये सब झूठ है। ये आपका शरीर है, ये झूठ है, ये सत्य नहीं है। वो कहता है ये प्रकृति झूठ है, ये धरती झूठ है, ये हवा झूठ है, ये जो ऊपर सूर्य चमक रहा है ये झूठ है, इसके साथ योग क्यों करते हो जब ये झूठ है। तो आपका शरीर झूठ बता दिया, तो शरीर की सारी जरूरत भी झूठ होंगी, और वो सारी जरूरत जहाँ से आप लेते हो वो भी झूठ होगा, सब झूठ हो गया। तो इस झूठ के अनुसार आप अगर कर्म करोगे तो आपकी जरूरत केवल भीतर की रह गई। अब केवल भीतर भीतर की जरूरत कैसे पूरी करोगे जब आपके पास माध्यम नहीं है। जब आपके पास माध्यम नहीं है, माध्यम को आप सत्य नहीं मानते, इसको जरूरत नहीं मानते, तो प्रयास कैसे करोगे पूरा? अधूरा करोगे, अधूरे में अधूरी चीज मिलेगी। जब आप पूरा करोगे, जब शरीर को भी सत्य मानो, इस प्रकृति को भी सत्य मानो, सारी ऊर्जा को सत्य मानो, सब माध्यम को सत्य मानो, और केंद्र में जो आत्मा उसको भी सत्य मानो, तभी तो पूरी जरूरत के लिए तुम काम कर सकते हो, नहीं तो अधूरी के लिए करोगे, अव्यक्त हो जाओगे। और क्या होगा? जैसे दीपक बुझ जाता है ऐसे हो जाओगे। मुक्ति का मतलब ये है, और क्या होगा? तो हमने ऐसा नहीं करना है, हमने अपनी पूरी जरूरत पहचान के पूरा कर्म करना है, पूरा चिंतन करना है, ताकि आप पूरी तरह से भरपूर हो जाओ, बाहर से भी भरपूर हो जाओ, भीतर से भी भरपूर हो जाओ, सभी तरह से भरपूर हो जाओ। तो आपकी जरूरत क्या क्या है आमतौर पर तुम जानते हो। तुम्हें पूछो तो क्या कहोगे? साधारण बात सी कि मकान हमारी ज़रूरत है, कपड़ा हमारी ज़रूरत है, रोटी हमारी ज़रूरत है, दवाई हमारी ज़रूरत है, शिक्षा हमारी ज़रूरत है, और कुछ नाम ले लोगे, सारी सुख सुविधाएं, मशीनरी हमारी ज़रूरत है। जो भी आपके प्रयोग में आती हैं, जो तुमने खड़ी की है, उनको आप ज़रूरत कह दोगे। तो ये ज़रूरत भी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गहरे जाओ कि ये ज़रूरत कहाँ से पूरी हो रही है। ये सारी ज़रूरत प्रकृति से पूरी हो रही है। आपकी रोटी भी प्रकृति से आ रही है, कपड़ा भी प्रकृति से आ रहा है, मकान भी प्रकृति से आ रहा है, सब कुछ प्रकृति से आ रहा है। जो आप बरतते हो रसोई में के बाहर भीतर साधनों के रूप में, सब रसोई प्रकृति से आ रहा है। तो हमने जो बाहर का रोटी कपड़ा मकान आदि जो ये ज़रूरत आपकी बाहरी हैं, ये पदार्थिक हैं, लेकिन इनका जो स्रोत है वो प्रकृति है। जिस चीज़ से तुम्हारा शरीर बना है वो तुम्हारे शरीर का स्रोत है। जिससे ये बना उसी से पड़ेगा, ये पक्की बात है। जब प्रकृति से शरीर बना है तुम्हारा तो प्रकृति से ही पड़ेगा। तो प्रकृति से ही पड़ेगा तो ये जो मूल जो जरूरत तुम्हारी प्रकृति हो गई, जिससे बनी हुई चीज़ें दूसरे नंबर पर आ गई।
लेकिन ये प्रकृति के अंदर 5-4 तत्व गिनाए हैं हमारे शास्त्रों में। जैसे ये पदार्थ है, जैसे ये धरती है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये सारी तुम्हारी जरूरत है, बाहर की जरूरत है, मैं बताता हूँ तुमको। इनके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं सब चीज़ों के लिए। ये बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो आपका जो रास्ता है ये थोड़ा सा और विस्तृत है। इसमें तो ये 5 तत्व गिनाए हैं, पृथ्वी, पदार्थ, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 ही लिखे ना सभी शास्त्रों में, 5 लिखे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ एक छठा तत्व भी है। ये कहीं नहीं लिखा है कि तत्व 6 हैं, बल्कि मैं तो 7 बता देता हूँ। 7वां वो हो जो इनके भीतर है, जो सर्वव्यापक प्रकृति है जो इनके भीतर है, उसको मैं 7वां तत्व बोल देता हूँ। 7वां तत्व चैतन्य है, जो आकाश से भी परे, आकाश से भी सूक्ष्म, आकाश से भी गहरा है, वो 7वां तत्व बोल देता हूँ। लेकिन भौतिक तत्वों की हम जिक्र करें तो ये 6 हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आप ये कपड़े क्यों पहने बैठे हो? सर्दी लगती है? सर्दी लगती है तो इसका मतलब सर्दी हैगी ना, इसलिए तो कपड़े पहने हो। पानी क्यों जम जाता है? वो गर्मी से जमता है कि सर्दी से जमता है? सर्दी से जमता है, ठंड से जमता है। मैं इसको शीत तत्व बोलता हूँ। अग्नि तत्व के अपोजिट जो तत्व है वो शीत तत्व है। इसको तो विज्ञान भी मानता है, मैं क्या नहीं कहता हूँ, लेकिन हमारे धार्मिक शास्त्रों में नहीं लिखा। अगर शीत तत्व, ठंडा तत्व यानी ठंड इस सृष्टि से गायब हो जाए तो सृष्टि नहीं बचेगी, जल जाएगी, भुन जाएगी, खत्म हो जाएगी। सारा का सारा जो आकार है वो शीत तत्व के कारण है। ये कुर्सी है शीत तत्व के कारण है, ये पृथ्वी है शीत तत्व के कारण है, ये सूर्य चमक रहा है ये भी शीत तत्व के कारण है, सारी की सारी आग भी शीत तत्व के कारण है। अगर शीत तत्व ना रहे तो आग भी जल जाएगी, आग भी आग को जला देगी, आग भी नहीं बचनी है। शीत तत्व का मतलब है जो आकार देता है। अगर शीत तत्व नहीं हो तो जगत में आकार हो नहीं सकता, कहीं भी आकार हो ही नहीं सकता। शीत तत्व ही जमावड़ा देता है, यही आकारबद्ध करता है। शीत तत्व का हमारे शास्त्रों में लिखा क्यों नहीं मेरे को नहीं पता, ये तो प्रत्यक्ष है, बताओ कहाँ नहीं है। ठंड कहाँ नहीं है मेरे को ये बताओ। जब आपके शरीर से ठंड कम हो जाएगी तो बुखार चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा ना। शीत तो गया, और जब बिल्कुल गया तो तुम जल जाओगे, बढ़ जाओगे, पड़े पड़े बढ़ जाओगे, तुम बच नहीं सकते। जो तुम कहते हो ना बुखार चढ़ गया, गर्मी चढ़ गया, वास्तव में ये गर्मी चढ़ना नहीं है, वास्तव में ये शीत तत्व का कम होना है। जितना शीत तत्व कम हो जाएगा उतना ही बुखार चढ़ जाएगा, ये नाप लेते हैं उसको। मेरा मतलब ये है कि शीत तत्व से हम इनकार नहीं कर सकते। विज्ञान एक बात कहता है कि जब ये विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट, बिग बैंग क्या कहता है उसको, कि जिससे सृष्टि हुई, उससे जो अवशेष बचे हैं वो पृथ्वी पर आ रहे हैं। जो मतलब तलछट बच गया, जो ऊर्जा बच गई उस समय, वो ठंडी ऊर्जा है, वो ठंडे रेडिएशन है जो ऊपर से आ रहे हैं पृथ्वी पर। लेकिन ये ठंडे जो ऊर्जा के किरणें हैं ये कुदरतन है, ये उसके अवशेष नहीं है। क्योंकि ये तो जो विस्फोट होता है उसे तो अग्नि पैदा होती है, उसे तोड़ फोड़ होता है। ये उनका एक भ्रम है कि विस्फोट के कारण आते हैं ये ठंडे रेडिएशन ऊपर से। लेकिन क्या पता विस्फोट काल्पनिक हुआ है। हमारे हिसाब से विस्फोट काल्पनिक और ये सत्य बताते हैं, क्योंकि विस्फोट से कभी रचना नहीं हो सकती। तुम विचार करके देख सकते हो, विस्फोट से, टक्कर से, भिड़ंत से जो प्रोटॉनिक ये टक्कर कराते हैं, इस टक्कर से कहीं ब्रह्मांड पैदा हुआ है। टक्कर से अग्नि पैदा होगी, टक्कर से नाश पैदा होगा, टक्कर से तोड़ फोड़ पैदा होगी। अगर रचना होगी तो मिलाप से होगी।
तत्वों के मिलाप से ही रचना हो सकती है। इस तरह से महाविस्फोट हो चाहे कुछ भी हो, उसे रचना नहीं हो सकती। इस तरह रचना नहीं हो सकती तो ये विज्ञान की कल्पना है कि विस्फोट से रचना हुई है, लेकिन सिद्ध भी नहीं कर सके आप, अब तक ये सिद्ध भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो ठंडे रेडिएशन है जो इनको विज्ञान ने पकड़ा है, इसका मतलब ये है ठंड तो है, चाहे वो काल्पनिक है उनका जो विस्फोट है, लेकिन जो ठंड की जो उनकी जो है सोच है, अनुमान है, वो ये बताते हैं कि ठंड भी अपने आप में एक तत्व है, शीत भी अपने आप में तत्व है। हम दूर क्यों जाएं और नजदीक आ जाएं, अपने पास आ जाएं। जो ध्यान करते हैं, ध्यान के समय उनके अंदर ठंडक पैदा नहीं होती है क्या? यहाँ सिर के अंदर ठंड पैदा हो जाती है, ऊपर यहाँ चोटी के ऊपर से नीचे को जो द्रव्य झरता है वो ठंडा होता है, महसूस होता है। तो ध्यान में हम जाते हैं तो ये ठंडी ऊर्जाएं तो हमारे भीतर भी हैं, हम इनसे इनकार कैसे कर सकते हैं? ये ठंडे जो अमी अमी कह रहे हैं इसमें अध्यात्म, और क्या है ये ठंड तत्व तो है ये, लेकिन शास्त्र छोड़ क्यों दिया, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्या पूरा विचार नहीं किया होगा महात्मा लोगों ने? अगर नहीं लिखा है तो पूरा विचार नहीं किया, इसमें कोई दाव की बात नहीं है, ये स्पष्ट है। स्पष्ट इसलिए है कि शीत तत्व तो है ही। बाकी चलो इनको भी छोड़ो। आपके अंदर शांति का, संतोष का जो लक्षण है वो किस चीज का लक्षण है? वो शीत तत्व का लक्षण है। आपके अंदर से शीत तत्व ना रहे तो आग बबूला हो जाओगे, क्रोध में आ जाओगे, अग्नि रूप हो जाओगे। कोई हो जाता है गर्म तो उसमें गुस्से में तो कहते भाई थोड़ा सा ठंड भरत, थोड़ी ठंडा ले, ठंडा हो जा, थोड़ी वेट कर, इंतजार कर, ठंडा हो जा। क्यों कहते हैं शांत हो जा? शांत हो जा मतलब ठंडा हो जा। संतोष का मतलब ठंडा, ज्ञान का मतलब ठंडा। ये तत्व तो है, इसको कौन इनकार करेगा? नहीं कर सकते। अगर इस पृथ्वी के अंदर से ठंड निकल जाए तो ये रह नहीं सकती है। और उदाहरण के रूप में बताऊं कि एक बर्फ का डला है, वो क्यों है आकार में? एक बर्फ का डला है, सिल्ली है, वो आकार में क्यों है? वो शीत तत्व के कारण आकार में है। अगर उसका शीत तत्व घटाना शुरू कर दोगे आप तो पिघल जाएगा, पिघल जाएगा ना, बच नहीं सकता वो। शीत तत्व बढ़ा देंगे तो फिर जम जाएगा। यानी कि शीत तत्व को आप बर्फ के डले के अंदर से निकाल दोगे तो पिघल जाएगा। अब भी पानी बचा है, पानी के अंदर से भी शीत को निकाल दोगे तो वो अग्नि बन जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ अग्नि के अंदर भी शीत तत्व से निकाल लेगा, उसका आकार प्रकार खत्म हो जाएगा। ये सूर्य जो चमक रहा है ये वैसे ही आकार में नहीं दिख रहा आपको। ये आकार में इसलिए दिख रहा है कि एक विशेष रेशो में इसके अंदर ठंड भी है। अगर विशेष रेशो में इसके अंदर ठंड ना हो तो इसका आकार बच नहीं सकता, ये खुद ही जल जाएगा, खुद के द्वारा खुद जल जाएगा, बच नहीं सकता। तो शीत तत्व प्रकृति में एक और तत्व है जिसको हम छठा तत्व कहते हैं। पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और शीत। इस शीत को और पहचान लो, आपका विचार, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। आप शीत को भी अपनी जरूरत समझने लगोगे तो इतना विचार कि आपका विचार पूरा हो जाएगा। विचार पूरा हो गया है तो आपका प्रयास भी पूरा होगा, प्रयास पूरा होगा तो प्राप्ति भी पूरी होगी। समझने की बात है। सत्संग सारा का सारा समझने का होता है, भाव का नहीं होता है। ये और किसी चीज का नहीं होता, ये तपस्या का नहीं होता है, ये भाव का नहीं होता है, ये और किसी चीज का नहीं होता, केवल विचार का और ध्यान का होता है। ध्यान का और विचार का होता है सत्संग। अगर इसमें कुछ और ऐड करेंगे तो हम सीमित हो जाएंगे। विचार करोगे तो सीमाएं घेर, विचार नहीं होगा तो सीमाएं घेर लेंगी, ध्यान नहीं होगा तो भी सीमाएं घेर लेंगी। ध्यान भी होना चाहिए, विचार भी होना चाहिए, सीमाएं आप पर हैवी नहीं हो सकती। सीमाएं हैवी नहीं होंगी तो आपका जो पूरा स्वरूप आपको मिलेगा। तो मैंने बताया कि ये जरूरतें सारी की सारी, ये कपड़ा है, मकान है और जो जो भी आपको चाहिए, ये पांचों तत्व हैं, छह तत्व हैं, ये भी आपकी जरूरत है। और इनके अंदर जो सातवां तत्व है चैतन्य, वो भी आपकी जो है
जरूरत है। आत्मा को छोड़ के आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, पदार्थ को छोड़ के भी आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। दोनों ही चीज आपके पास संतुलित होंगी तो आप संतुष्ट और शांत और भरपूर हो सकते। इनमें से एक घटा दोगे तो आप विकृत हो जाओगे। इसलिए मैं निषेधी सत्संग नहीं करता, मैं पॉजिटिव करता हूँ। पॉजिटिव का मतलब हम सभी को एक करके देखते हैं, हम किसी काट छेट नहीं करते। जैसे शंकराचार्य ने कहा कि ये सब माया है, ये माया है तो भाई फिर क्यों इसको आप बरतते हो, ये नहीं है तो क्यों बरतते हो। इसका एक उदाहरण देते हैं वो, जैसे तुम मरुस्थल में जाओगे, मरुस्थल में रेता दूर से दिखता जैसे पानी हो। मरुस्थल में जाओगे वहाँ रेत ही रेत आपको मिलेगा, और आप प्यासे हो जाएं तो दूर तक देखोगे तो आपको जो रेता है वो पानी दिखाई देगा। और पानी पीने जाओगे तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा, वहाँ रेत मिलेगा। आप प्यासे रह जाओगे, ये भ्रम है तुम्हारा कि वो रेता पानी है, समझ के ना। वो ये कहता कि ये मरीच है, ये ऐसा हम नहीं मानते हैं। जैसे कई बार रोड पर भी देखते हो, तुम रोड पर जाते हो तो गर्मियों में आगे ऐसा देखता है जैसे पानी लहरा रहा है रोड पर, चमक में देखते हो ना ऐसा। लेकिन वहाँ पानी होता है क्या? पानी केवल प्रतीत होता है, वहाँ होता नहीं है। वो इसी कहते हैं सृष्टि ने सारी ने कि ये प्रतीत होती है, ये है नहीं, कि मान लिया कि नहीं है। आप रोटी खाते हो, आपका पेट नहीं भरता क्या? ठीक है, मुश्किल में जाओगे, वो परछाई दिखती है पानी जैसा, वहाँ पानी नहीं है, उससे आपका कोई प्यास नहीं बुझती। जो प्रतीत होती है मरुस्थल में, उससे आपकी प्यास नहीं बुझती, खाली प्रतीति है। लेकिन रोटी क्या प्रतीति है आपके लिए? रोटी खाओगे तो क्या पेट नहीं भरेगा आपका? पानी पियोगे तो क्या प्यास नहीं मिटेगी आपकी? जब इतनी उपयोगी है तो इसको कैसे कहोगे आप इस नथिंग? जब आपके लिए उपयोगी है, आपको जीवित रखती है 50, 60, 70 साल, तो इसको कैसे कहोगे कि माया है? ये तो एक प्रकार का सत्य है, चाहे ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील हम इसको कह सकते हैं, झूठ इसको हम नहीं कह सकते। थोड़ी सी देर में आपके शरीर पर ही आऊं मैं, ये कह देते कि शरीर झूठ है, आप भी सभी मानते होंगे शरीर झूठ है, क्योंकि ये मर जाता है, फूंक आते हैं, बचता ही नहीं है ना प्रत्यक्ष। इस आधार पर हम कहते हैं शरीर वैसे ही है, वास्तव में नहीं है, वैसे ही दिखाई रहा है, एक दिन ये नहीं रहेगा। इसका मतलब वैसे प्रतीत हो रहा है, ये है नहीं, ये तो एकदम खत्म हो जाएगा। कितने खत्म हो गए? क्या शरीर थे जितने आज भी हैं वो नहीं है ना, वो वैसे ही प्रतीत हो रहे हैं हमारे शरीर जितने भी हैं, लेकिन ये वास्तव में है नहीं, क्योंकि एक दिन खत्म हो जाएंगे। नहीं थे, अब हैं और नहीं रहेंगे, ये सिद्धांत है मायावादी। नहीं थे और हैं और नहीं रहेंगे, इसलिए बीच की जो अवस्था है वाली ये वैसे ही प्रतीत होती है, ये है नहीं, ये एक भ्रम है। इससे आकर्षित ना हो, इसको देख करके आप मत लुभाओ, इसको इसलिए सोचो कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े ताकतवर हैं। ये झूठ है, क्योंकि शरीर ही झूठ है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि साबित भी हो जाता है जैसे कि झूठ हो, क्योंकि ये बैठी है भाई, तो एक दिन नहीं बैठेगी, कहेंगे भाई वो तो नहीं रही थी, अब नहीं है, हो गया ना साबित के प्रतीत होती है नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये शरीर आज से नहीं है, ये मेरा शरीर जो है मेरे माता पिता के शरीर में था, मेरे माता पिता का शरीर उनके माता पिता में था, उनके माता पिता का शरीर उनके माता पिता में था, उनके माता पिता का शरीर उनके माता पिता था। इस मेरे बैठे हुए शरीर का आप शुरू नहीं ढूंढ सकते और अंत भी नहीं ढूंढ सकते। तुम शादीशुदा हो गए हो, बच्चे हो गए हैं, फिर बच्चों के रूम में तुम आ गए, उनके बच्चे फिर उनके रूम में आ गए, उनके बच्चे फिर उनके रूम में आए। तुम इस शरीर का अंत ढूंढ के दिखा दो मेरे को। जब इसका अंत नहीं तो अनादि है, ये नश्वर कैसे होगा, ये माया कैसे होगा? ये तो सत्य हो गया, आप इसको ढूंढ नहीं सकते, इसका शुरू ढूंढ सकते ना अंत ढूंढ सकते। और आजकल तो क्या है, विज्ञान क्या करती है, विज्ञान के अनुसार भी हम सोच लेते हैं कि माता पिता के डीएनए और बच्चे के डीएनए समान होते हैं। वो पहचान लेते हैं कि इसका माता पिता ये, उनके डीएनए मिला लेते हैं। और पीछे की तरफ चले जाओ, डीएनए मिलाते, डीएनए का अंत नहीं होगा, कहाँ से शुरू है, कहाँ खत्म होंगे, ये न मध्य है, न शुरू है, न अंत है। तो शरीर तो ऐसा अनादि है, न मध्य है, न अंत है, इसको तुम झूठ क्यों मानते हो? ये सही बताता हूँ, तुम विचार कर देख लेना, अगर खुल के देख लेना। ये शरीर तो एक ऐसी चीज है जैसे पीछे से तो घटती जाती हो और आगे से बढ़ती जाती हो। पीछे से घटती जाती हो
आगे से बढ़ती जाती हो। हमारा ध्यान वहाँ है जहाँ से ये घटता जाता है, जहाँ घटता जाता है वहाँ हम सोच लेते कि ये नश्वर है, इसका आगे की ओर बढ़ाओ तो हम नहीं देखते। तो शरीर के बारे में मत सोचो कि ये नश्वर है, कि ये माया है, कि ये झूठ है। ये सदा का सदा तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। शरीर नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ संसार में। माया कह लोगे तो क्या होगा, इससे कुछ नहीं है, तो बेअर्थ बात है। माया कह लोगे तो क्या होगा, अगर ये ना रहेगा तुम ना रहोगे तो इसका मतलब ये सत्य है। ये होगा तो तुम रहोगे, ये तुम्हारा एक अंश है, ये तुम्हारा बाहरी हिस्सा है, आत्मा का बाहरी रूप है ये। इसको आप मिथ्या मत समझो, बार बार तुमने ये लेना पड़ता है। मान लिया कि व्यक्तिगत शरीर छूट जाता है, इसको तुम झूठ साबित कर लेते हो, और मरने के बाद फिर जन्म हो जाता है तो फिर क्यों धारण कर लेते हो। इसका मतलब ये मरा नहीं है, सूक्ष्म शरीर तुम्हारे साथ है। ये छूट जाएगा तो सूक्ष्म शरीर आपके साथ है, सूक्ष्म छूट जाएगा तो कारण तुम्हारे साथ है, और वो कारण छूट नहीं सकता क्योंकि वो कारण है। तो शरीर से आप पीछा छुटवा नहीं सकते। शरीर को झूठ मत मानो, ये भी तुम्हारी जरूरत है, और इस शरीर के द्वारा ही तुम सारे संसार से जुड़े हो। ये शरीर ना हो तो संसार से नहीं जुड़े रह सकते। शरीर के कारण जुड़े हो कि कोई और कारण है। बाहर की जितनी भी जरूरत है ये सिर्फ एक शरीर के कारण तुम इससे जुड़े हो, बाहर की जरूरत से। अगर शरीर ना रहे तो ये आपकी बाहर की जरूरत नहीं हो सकती। केवल एक शरीर जरिया है जिसके द्वारा तुम संसार से जुड़े हो, जिसके द्वारा तुम कर्म से जुड़े हो, जिसके द्वारा तुम सारी जरूरत से जुड़े हो। इससे ना जुड़ोगे तो आगे नहीं जुड़ सकते। तो शरीर तुम्हारा बड़ा माध्यम है, एक पुल है। ये पुल दोहरा है, भीतर जाने का भी इसी में रास्ता है और बाहर जाने का भी इसी में रास्ता है, दोनों तरह का है ये। तो एक और बात बता दूं मैं सार में, ये सारी बात एक फिलॉसफी हो गई, दर्शन सा हो गया, किसी को ना भी आया हो समझ में, ठीक है ना। एक और सार की बात बता दूं मैं इसके अंदर से निकाल करके। सब जरूरतों की एक जरूरत है, वो है पैसा। सब जरूरतों की मदर जरूरत जो है वो है पैसा। पैसे को तो जानते हो क्या है। तुमको सुमरन कर दे दें हम, और मेरे को शिकायत करो कि सुमरन नहीं बनता, बीच में तार टूट जाता है, मन पता नहीं कहाँ चला जाता है। और तुमने मैं 10,000 नोट दे दूं, क्या उनको गलत गिन दोगे? नहीं गिनोगे ना, दोबारा भी गिनोगे कि गलत तो नहीं हो गया है। किसी ने कम तो नहीं दे दिए, किसी को ज्यादा तो नहीं दे दूं, करते हो ना ऐसा। तुम नोट गिनते हैं ना, तुम्हारा मन क्यों नहीं भागता, और स्मरण करते ना तुम्हारा मन क्यों भाग जाता है। इसका मतलब नोट ज्यादा सार की बात लगती है, तुमको ज्यादा परिचित है, तुम्हारे लिए खास चाहिए। तो इस संसार का जितना भी सार है, पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो रुपया है। बाहरी जरूरत तुम्हारी रुपया है। सार में बता दिया मैंने, सारी जो जरूरत है मरोड़ तोड़ के उनका जूस काट लें तो रुपया निकलेगा। उस रुपये में तो कुछ ले लो तुम। इन संसार के सारी जरूरत, सारा सुख सुविधा, मान सम्मान तो सब ले सकते हो। यहाँ तक कि मंदिरों में जाने के लिए टिकट लगा देते हैं, आश्रम में जाने के लिए टिकट लगा देते हैं, ध्यान में जाने के लिए टिकट लगा लेते हैं। ध्यान भी नहीं मिल रहा है बगैर उसके, टिकट लगा देते हैं। 5,000 की पर्ची काटेंगे, अगर श्योर लगाएंगे तो। अगर नहीं लगाए, नहीं लेंगे, हमारे पास 5,000 रुपये, तो ध्यान कैसे करोगे, बाहर खड़े रहोगे। मैं भी पांडिचेरी चला गया था, अरविंद आश्रम है वहाँ, सुबह 4 बजे जाते ध्यान के लिए। वहाँ गेट पर एक चौकीदार खड़ा रहता, वो टिकट देखता। जिसके पास टिकट हो वो तो ध्यान के लिए चला जाएगा, और जिसके पास टिकट ना हो वो नहीं जा सकता। तो हुआ क्या, मेरे पैसे खत्म हो गए। अब टिकट कहाँ से लाऊं? टिकट तो पैसे से मिलती है। पैसा बताता मैं जरूरत किस प्रकार की सार है। पैसे के बगैर कुछ ला सकते हो क्या संसार में तुम? पहली जरूरत तुम्हारा पैसा है, तुम इसके लिए सारी मेहनत करोगे तो सब मिल जाएगा। इसको तुम गवाह ना करो, इसको कुछ ना समझो कि तुम्हारे लिए बेकाम है, ये माया है, ये धकड़ा है। इसका नकार की दृष्टि से ना देखो, इसको माध्यम की दृष्टि से रोको, देखो। तो मेरे तो पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए तो टिकट खत्म हो गया, टिकट खत्म हो गया, अरविंद आश्रम में जाना ही खत्म हो गया, वहाँ ध्यान ही खत्म हो गया। तो
पैसा था ना, नीचे से पैसा था ना, जरूरत है। तो ये जरूरत तुम्हारी सार में एक पैसा है जिसके लिए सब मर रहे हैं, सब कुछ इसके लिए कर रहे हैं, बेईमाना इसके लिए कर रहे हैं, सारा मेहनत इसके लिए कर रहे हैं, छल कपट इसके लिए कर रहे हैं, जो भी उत्पाद कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। तो मैं क्या करता था फिर, टिकट तो है नहीं मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं हैं, ध्यान भी नहीं है कि 4 बजे जाके वहां कर लिया था, शांत माहौल था। मैं क्या करता था, आश्रम के चारों तरफ चक्कर काट के, जैसे फिरनी नहीं काटते हैं, मैं अपने वहां पे बैठ जाता, जाके अपने कमरे में वहां कर लेता ध्यान, समझे ना। तो ये जो पैसा है ये दूर तक इसके पैर पसरे हुए हैं, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, न साधु कर सकता, न संत कर सकता है, न गृहस्थी कर सकता है। इसके बगैर तुम कदम नहीं बढ़ सकते इस संसार में। मैं तो कहता हूं कि इसके बगैर तुमको कुछ नहीं मिल सकता। आजकल जो है जो प्रकाश ऊपर चमक रहा है, प्रकृति ने दिया है प्रकाश आपको, कुदरतन, ये भी मोल मिलता है। ऊपर मैंने प्लेट लगा रखी है, कई हजार में लगवाई थी, लाइट उसी से बन के आती है। अगर वो प्लेट ना लगाऊं तो प्लेट तो पैसे की आई है, तो पैसे की आई है प्लेट, तो पैसे ने तो प्रकाश को भी अधीन कर लिया, पैसे ने तो जमीन को भी अधीन कर लिया, पैसे ने तो पानी को भी अधीन कर लिया, पानी भी पैसे बगैर नहीं मिल रहा है, सब कुछ पैसे ने ही अधीन कर लिया। तो ये बड़ी भारी जरूरत है, समझ लिए जरूरत आपने। लेकिन ये जरूरतें कैसे कमा सकते हो आप? ईमानदारी के जरिए, कर्म के जरिए, छल से, कपट से, झूठ से कमा सकते हो तुम। लेकिन फिर तुम नहीं रहोगे, पैसा तो हो जाएगा, तुम नहीं रहोगे, तुम्हारी आत्मा नहीं रहेगी, तुम प्रामाणिक नहीं रहोगे, तुमको शांति संतोष भी नहीं मिलेगा इस तरह से। तो अगर तुमने पैसे को जरूरत समझते हो, अगर इसके बगैर काम नहीं चलता है, इसके लिए आपने नेक तरह से कार्य करना होगा, समझते हो, बेईमान और शोषण नहीं करना होगा। तुम खुद इस तरह से कार्य करो कि तुम्हारा कोई शोषण ना करे, कार्य करने वाले को तुम पूरा दे दो, समझे। ये एक बड़ा पेचीदा काम है, आजकल जीवित रहना बड़ा मुश्किल है, किसी के पास पैसा नहीं हो और पैसा चाहिए, पैसा ईमानदारी की कमाई होना चाहिए। ईमानदारी की कमाई कैसे बनाओगे पैसे को? यही परीक्षा हो जाएगी सारे सत्संगों की, सब आदमियों की, नहीं हो जाएगी क्या? कहते हैं बेईमानी के बगैर काम नहीं चलता, बेईमानी के बगैर पैसा कहाँ से आओगा? तो इसके लिए जो बेईमाना कर लेते हैं, पैसा आ जाता है, तो क्या पैसा आपको जो कर देगा उद्धार आपका? नहीं कर सकता। वो जरूरत है, लेकिन गलत तरीके से इसको मत कमाओ, नेक तरीके से इसको कमाओ, नेक तरीके लिए इसे प्रयोग करो। तो मैं कहता हूँ बाद में कि जैसे बाहर की जरूरत है, इसको आप बाहरी कर्म से पूरा कर सकते हो, नेक तरीके से, नेक तरीके के विचार से, नेक तरीके के भाव से, इसको तुम अपने जो है बाहर से कर्म से कर सकते हो। ये बाहरी जो जरूरत है तुम्हारी आरतियों से, विनतियों से, भक्ति से, भाव से पूरी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। आरतियों से, विनतियों से क्या कभी गेहूं पैदा होते हैं? क्या कभी मशीनरी पैदा होती है? क्या कभी बिजली पैदा होती है? इस संसार में जो भी खाने पीने की चीजें हैं और पहनने की चीजें हैं, जितनी भी जरूरत है, तुम विनती से पूरी करके तो दिखा दो। हाथ जोड़ के परमात्मा से कहो कि हमारे 4 किले हो जाए, 4 किलो में इतने मन अनाज हो जाएगा। 4 किले में तुम कुछ करोगे, 4 किले होंगे तो होगा। विनती प्रार्थना से कुछ नहीं होना। विनती प्रार्थना के चक्कर में ना पड़ो, इस कृपा के चक्कर में ना पड़ो, तुम अपना कर्म कर लिया करो। विनतियों से, प्रार्थनाओं से कुछ नहीं पैदा होगा, तो होगा तो तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे विचार से अपना कर लिया करो थोड़ा बहुत। तो हम सत्संग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अब, कि आपकी जो आंतरिक जो जरूरत है वो मैंने कहा आत्मिक है। ये आत्मिक जरूरत जो है वो आपका अंतर्मुखी कर्म से पानी होगी। अंतर्मुखी कर्म क्या है? तुम्हारा ध्यान है, अंतर्मुखी विचार है, ये अंतर्मुखी है तुम्हारा। अंतर्मुखी तुम करोगे, तुम डेली ध्यान में बैठोगे नियम से, टाइम से,
तो तुम्हें भीतर के साक्षात्कार होंगे, भीतर की प्रकृतियां नजर आएंगी, धीरे धीरे तुम्हें अपना स्वरूप भी मिल जाएगा। तो उसके लिए तुमने भीतर का कर्म करना होगा। जैसे बाहर की जरूरत के लिए तुम्हें बाहरी कर्म करना पड़ता है, तो आंतरिक स्वरूप को पाने के लिए, आत्मिक स्वरूप को पाने के लिए तुम्हें आंतरिक कर्म करना होगा। लेकिन हम करते क्या है, या तो बाहरी को छोड़ देते हैं या अंदरूनी को छोड़ देते हैं, या तो ध्यान को छोड़ के संसार में लग जाते हैं बाहरी कर्म, या बाहरी कर्म को छोड़ के केवल आत्मिक में चले जाते हैं। ये डिसबैलेंस हो जाएंगे, आप संतुलित नहीं रहेंगे, संपूर्ण रहेंगे। किसी न किसी चीज पर, बाहरी पर आप आश्रित हो जाओगे, और आश्रित होना बहुत बुरा है। आश्रित होना ही वास्तव में दास होना है। आश्रित मत हो किसी के, अपने कर्म पर विश्वास रखो और परमात्मा विश्वास करो, अपना काम करते रहो। बाकी कुछ भी मांगते रहो, देवी देवताओं से मांगते रहो और किसी चीज से मांगते रहो, आदमी से मांगते रहो, वो तो एक उधार हो जाएगा। मिल भी गया तो उधार हो जाएगा। समझते हो जो उधार, जिसके पास उधार उसकी क्या गति होती है। मैंने आपसे 50 रुपये ले लिए हैं और मेरे पास देने को नहीं है, तो मैं इधर से बच के निकलूंगा कि आदमी सामने से आ रहा है। इतना नीचा और दमन हो जाता है उसका। अगर आपने किसी से नहीं लिया होता है, बिल्कुल स्वतंत्र आजाद रहोगे, आंख में आंख मिला के बात करोगे। तो किसी का लेना तो आपका दमन करता है, आपको दास बनाता है, कमजोर बनाता है। लेने की भावना मत रखो, करके प्राप्त करने की भावना रखो। तो इसका जरिया तो एक आत्म योग है, सिर्फ भीतर की प्राप्ति के लिए, भीतर की स्वरूप की प्राप्ति के लिए तो केवल आत्म योग है। कई योग हैं इस जगत में, अब भी प्रचलित हैं, पहले भी थे। जैसे तंत्र योग है। तंत्र योग का मतलब है जो शक्ति को नियंत्रण करके पाया जाता है, तंत्र योग है। तंत्र मंत्र का योग है। ये व्याख्या में तो मैं नहीं करूँगा क्यों, बढ़ जाएगा ज़्यादा सत्संग। उसके बाद जो है हठ योग है। हठ योग में जो शरीर को माध्यम बनाया जाता है, आसन सिद्ध किया जाता है, उस आसन में बैठ के प्राणायाम किया जाता है, प्राणों को कंट्रोल में किया जाता है, ये हठ योग है। उसके ऊपर आता है राजयोग। राजयोग मन का योग है। इसमें मन की शक्ति को पवित्र किया जाता है और मन की शक्ति को कंट्रोल किया जाता है। मन को अपने अनुसार चलाया जाता है, जैसे मन को, प्राण को अपने अनुसार चलाया जाए हठ योग में, इसलिए राजयोग में अपने मन को अपने अनुसार चलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मन उठा कहीं लेकर भाग गया आपने, ऐसे नहीं होगा। इसमें आपने मन को कंट्रोल करना होगा। तू कहाँ जाएगा, मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा। इसको पवित्र करना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा, इसको जो कंसंट्रेटेड करना होगा एक स्थान पर। ये तुम्हारा राजयोग है। तो राजयोग में भी आप आत्मा के पास नहीं जा सकते, क्योंकि मनोशक्ति के साथ एक होकर के इसी मनोशक्ति में रह जाओगे। हठ योग में भी तुम आत्मा के पास नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर और प्राणों के साथ एक होकर के उसके अंदर ही रह जाओगे। माध्यम को तुम इष्ट बना लोगे, ये खतरा है। अध्यात्म में जितना भी माध्यम है उसको इष्ट बना लिया है, यानी जो रास्ता है उसको मंजिल बना लिया है। ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद आता है राजयोग के बाद आता है ये भक्ति योग। भक्ति योग में भक्ति की जाती है, किसी दूसरे की भक्ति की जाती है, उसे दूसरा प्राप्त हो सकता है, स्वरूप इससे प्राप्त नहीं हो जाएगा। किसी के साथ एक रह करके तुम उसका ही होकर के रह जाओगे, उसके समर्पित हो जाओगे, तुम्हें अपना स्वरूप जो है, जिंदा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, वो नहीं मिलेगा। किसी दूसरे के समर्पित हो जाए, उसे तुम्हें शक्ति मिल सकती है, ताकत मिल सकती है और मांगोगे सो मिल सकता है, लेकिन स्वरूप नहीं मिल सकता भक्ति से। इसलिए हमने आगे चलना है। अब आगे है कर्मयोग। कर्म योग में होता है कर्म के साथ एक होकर के जीवन व्यतीत करो। कर्म को छोड़ा तो जा नहीं सकता, इसलिए कर्म कर ही लो। कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता तो कर्म कर ही लो, और इस तरह से कर्म कर लो कि कर्म के पीछे तुम्हारी जो कामना नहीं होनी चाहिए कोई। जैसे हम काम करते हैं, इच्छा लेकर के काम करते हैं, इच्छा लेकर के काम नहीं करना चाहिए। पहली अशुद्धि तो यही है कि कोई भी काम तुम बगैर इच्छा के नहीं कर सकते। और गीता उपदेश कर रही है कि निष्काम कर्म करो, बिना इच्छा हो के काम करो। क्या तुम इच्छा को खो सकते हो? पहले तो ये बात ही झूठी है, निष्काम कर्म तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा खत्म कर दूं, यहां से उठ लोगे आप? उठ ही नहीं सकते, कोई भी नहीं उठ सकता। अगर आपके अंदर से मैं इच्छा को खींच लूं, खत्म कर दूं तुम्हारे अंदर से, उठ ही नहीं सकते, तुम यहां बैठे रहोगे। तो इच्छा के बगैर कोई क्रिया ही नहीं हो रही है जगत में। मैं कह रहा हूं आपको, इच्छा तो करनी होगी। इच्छा लेकिन परोपकारी भी तो हो सकती है। परोपकारी इच्छा क्यों नहीं कर लेते? और शुद्ध रूप से इच्छा क्यों नहीं कर लेते? इच्छा को रिजेक्ट तो कर नहीं लेते, उसको शुद्ध रूप से कर लो।
जरूरी ठीक ठीक मात्रा में कर लो, जहाँ तक जरूरत हो वहाँ तक कर लो, जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक इच्छा नहीं हो तुम्हारी जरूरत है, समझो ना। जरूरत से ज़्यादा कामना वासना करोगे तो वो इच्छा भी हो जाएगी, इसका ख्याल रख लो बस थोड़ा सा। तो इच्छा को निकाला नहीं जा सकता, निष्काम कर्म कैसे करोगे? कर्म योग तो यहीं पर खंडित हो गया। और कर्म योग में तुम स्वरूप के साथ नहीं जा सकते, कर्म में ही रह लोगे, कर्म करते हुए कर्म के साथ ही रह लोगे। कर्म करने का दूसरा एक और भी है कि जो तुम कर्म करते हो परमात्मा को सौंप के करते हो कि ये परमात्मा के लिए, ये भी परमात्मा के लिए, सब परमात्मा के लिए करते हो। लेकिन परमात्मा एकांतिक थोड़ा ही है कि दूर बैठा कि उसको समर्पित कर दो परमात्मा को। परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है। तो कर्म के साथ एक रहते हो तुम स्वरूप से चूक जाओगे, स्वरूप तुम्हें फिर भी नहीं मिलना कर्म योग से भी। अब कर्म योग के बाद भी आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब क्या? मैंने थोड़ा सा पहले डिटेल में बताया था कि ये सब झूठ है, ये माया है। जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, ये वैसे ही दिखाई देता है, वैसे ही सुनाई देता है, ये वास्तव में है नहीं। केवल आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है। ये ज्ञान योग है। इस बात को पक्का कर लो दिल में कि ये सब झूठ है और आत्मा सत्य है। इस बात को तुम पक्का कर लो, फिर तुम्हारा इस संसार से लगाव नहीं होगा, क्योंकि तुमने इसको झूठ मान लिया। झूठ मानने से थोड़ा ही बनेगा बात। ये तो है तो परमात्मा का माध्यम ही है, ये तो तुम्हारी आत्मा का माध्यम है। जैसे शरीर तुम्हारी आत्मा का माध्यम है, इसको झूठ कैसे मानोगे? तो ये एक ज्ञान योग है, ये अपने आत्मा के भ्रम योग है, क्योंकि ऐसा है नहीं जैसा वो बताते हैं, समझे ना। तो इस तरह के ज्ञान में जाकर के भी तुम स्वरूप में नहीं जा सकते। ये तुम्हारी मिथ्या धारणा हो जाएगी कि ये झूठ है, ये सच है। ये भी तुम्हारी मिथ्या धारणा हो जाएगी, स्वरूप में जा नहीं सकोगे, ये भ्रम और पल्ला पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा और आगे सरक लो, और आगे सरकोगे। ये तो एक संत मत में आता है एक योग, सूरत शब्द योग। सूरत शब्द योग जैसे अब बात ना शब्द के बारे में जिक्र कि जो सूरत है ये आपकी आत्मा है, और शब्द जो है ये आपके अंदर धुन के रूप में हो रहा है। सिर के अंदर जो ध्यान करते हैं, अच्छा ध्यान करते हैं, उनको सुनाई देता है। एक आम आदमी को सुनाई देने लग जाता है। तुम्हारे सिर में एक झनकार सी उठती है, घूं घूं की, पी पी की, टन टन की, सू सू की, शंख की और किसी चीज की, अनेक प्रकार की धुनें आपके अंदर हो रही है। उनको शब्द बोलते हैं। वो उस शब्द से योग का सूरत शब्द बोल योग कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा का उस शब्द से योग सूरत शब्द योग है। लेकिन जो उसको सूरत शब्द को जो इष्ट बना लेते हैं, जो है माध्यम उसको इष्ट बना लेते हैं, है रास्ता उसको मंजिल बना लेते हैं शब्द को, फिर भी मारे गए स्वरूप में तो फिर भी नहीं आएंगे। स्वरूप नहीं आ सकते अगर तुम शब्द को इष्ट बनाओगे, क्योंकि उसके साथ एक हो जाओगे। बाहरी चीज है तुम्हारे से, उसके साथ एक होगे तो सब अपने स्वरूप से चूक जाओगे। जिस चीज के साथ एक होगे उसी के अंदर जाओगे। अगर आत्मा के साथ एक होगे आत्मा में जाओगे, शब्द के साथ धुन के साथ एक होगे तो धुन के अंदर जाओगे, ज्योति के साथ एक होगे तो उसी के साथ जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है इससे ऊपर उठो। इससे ऊपर भी एक और योग है, निवर्ती योग। निवर्ती योग जहाँ भाव नहीं है, भाव शून्य योग, किसी प्रकार का भी भाव नहीं, केवल शून्य स्वरूप में बने रहो। अब शून्य स्वरूप में तो आपको निर्गुणता प्राप्त हो जाएगी। शून्य स्वरूप किसका है वो उस वहाँ नहीं जा सकोगे आप। जैसे आकाश से ये शून्य स्वरूप है, लेकिन आकाश का धारक भी तो कोई होगा। आकाश किसी ने महसूस भी तो किया होगा, शून्य किसी ने महसूस भी तो किया होगा। जो महसूस करने वाला है वो मूल है, जो महसूस किया जाता है वो दूसरे दर्जे पर है। अगर शून्य को आपने महसूस किया तो शून्य बाहर है आपसे, चैतन्य मूल में है, शून्य जो वो बाहर है। शून्य को महसूस करने वाला जो है वो मूल है। आप शून्य को मानते रहो सब कुछ और शून्य से एक हो जाओगे, चैतन्य से फिर भी चूक जाओगे कि महसूस करने वाले पर आप नहीं गए। तो इससे आगे थोड़ा सा और आता है, इससे आगे डायरेक्ट आता है आत्मयोग। ये मैंने वैसे नहीं कि किताबें पढ़ करके इस तरह से चिंतन विचार कर करके, मैंने अनुभव से ऐसा पाया है कि एक और योग भी है आत्मयोग, डायरेक्ट आत्मा से योग। न तो शरीर से योग, न प्राणों से योग, न मनोशक्ति से योग, न शब्द से योग, न कर्म से योग, न भक्ति से योग, न निवर्ती योग, कैसा भी तो योग नहीं। केवल सीधे अपने से जुड़ जाओ। जो यो महसूस करने वाला तत्व है चैतन्य, सीधा डायरेक्ट योग है आत्म योग।
इससे जुड़ जाओ आप। तो इसमें तो कोई बाईपास भी नहीं है, सीधे घर में ही हो तुम। कहीं जाना हो तो बाईपास ढूंढते हो ना, पहले तो एक आम सड़क होती है, थोड़ा फेर लगे, फिर एक बाईपास होता है, शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट भी नहीं है, ये आम पथ भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट है, घर के घर में ठहरोगे, ठोड़ के ठोड़ में भूबा है इसमें तो, समझे। डायरेक्ट अपनी चेतना में ठहर जाओ, डायरेक्ट अपनी आत्मा में बैठ जाओ, इसी के साथ एक होकर के देखो, तुम्हें सत्य मिल जाएगा। तुम्हारी अंदरूनी जो जरूरत है यहाँ जाके पूरी होगी। भीतर से भीतर का जो स्वरूप है, भीतर से भीतर की जो उपस्थिति है, भीतर से भीतर की जो मौजूदगी है, वो तुम्हारी मूल जरूरत है, और वो आपके पास नहीं है, नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बाहर की पदार्थ की जरूरत है वो तो तुम कर लोगे, लेकिन भीतर की जरूरत आपके पास नहीं। आप कहोगे हम तो हैं तो तुम, लेकिन वो है तो नहीं जो तुम हो, वो है तो नहीं। तुम चेतन है अपने में। एक शब्द है कि तुम चेतन हो अपने में, तुम भरपूर हो अपने में, तुम पालन करो अपना, स्वयं समान हो तुम अपने में। तुम चेतन हो, और खाली चेतन नहीं हो, अपने आप चेतन हो, किसी के द्वारा चेतन नहीं किए गए हो। तुम खुद चेतन हो, खुद पर खुद चेतन हो, खुद पर खुद सब कर रहे हो, खुद पर खुद सब महसूस कर रहे हो, खुद का विचार रहे हो, खुद ही तो कर रहे हो कि कोई और कर रहा है तुम्हारे सिवा, तुम खुद कर रहे हो। तुम खुद कर रहे हो, चेतनता की निशानी है। तो तुम चेतन हो और तुम भरपूर भी हो, सब तुम्हारे अंदर है। केवल इतना आगे तुम अपना पालन कर लो, अपना पालन करते हुए अपने को अपने समान कर लो। अपना पालन करते हुए केवल अपने को अपने समान कर लो। अपने समान करने का मतलब, जैसे मैंने हिंट दिया था कि तुम्हारा मूल से मूल जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसके समान हो जाओ। वहां जाकर के चले जाओ, तुम अंदर जाते 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 जो चैतन्य स्वरूप है उसमें स्थित हो जाओ, जाकर के उसका बोध कर लो। जब तुमको प्राप्ति हो जाएगी भीतर के स्वरूप की। और वो खाली प्राप्ति नहीं है कि तुमको वैसे शून्य स्वरूप मिल गया, स्थिर स्वरूप मिल गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ तुमको एक विशेष बोध होता है, तुम वहाँ जाकर के पूरी तरह से तृप्त हो जाओगे, वहाँ जाकर के तुम पूरी तरह से आनंदित हो जाओगे, वहाँ जाकर के तुम पूरी तरह से शांत हो जाओगे, वहाँ जाकर के तुम निराकार भी हो जाओगे, आकार प्रकार लक्षण तुम्हारे नहीं रहेंगे। वहाँ जाकर के तुमने प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा, वहाँ जाकर के तुमने एकता भी प्राप्त हो जाएगा। अगर वहाँ नहीं गए तो ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, गारंटी है। दूसरे रूप मिल सकती हैं, आती जाती जैसे झलक आती ना, मौसम आते हैं साल में, कभी सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, कुछ आ गया, इस तरह से ये शांति संतोष आनंद आपको मिल सकते हैं। लेकिन परमानेंटली आपको जब मिलेगा ये प्रेम प्यार और सब कुछ, जब तुम अपने भीतर से भीतर के स्वरूप में जा करके गर्क जाओगे, उसमें बैठ जाओगे, उसके अनुसार हो जाओगे। वो अंदरूनी जरूरत है, उसको आप ध्यान से चिंतन से अंदर के प्रयास से पा सकते हो। तो बाहर की जरूरत है, आप कर्म से पा सकते हो। दोनों तरह का कर्म आपने करना ही होगा, अंतर्मुखी कर्म भी और बाहरमुखी कर्म भी। आपने अपनी पूरी जरूरत पूरी करने के लिए ऐसा करना होगा। तो ये मैंने कहा कि तुम चेतन हो अपने में, भरपूर हो अपने में, करो पालन अपना, हो जाओ अपने समान अपने में। शक्ति विधि भी तुम ही है अपने में, करो रुझान अपने में, बनो साधन अपने। जिसको पाना है हुआ है तुम्हारे अपने में, जिसको पाना है वो तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं है। तुम साधन करो, अपने आप की साधना करो, अपने आत्मा का पालन करो। आत्मा का पालन नहीं करोगे तो तुम वहां नहीं जा सकते, आत्मा का पालन करना ही होगा। आत्मा का पालन करना मतलब आत्मयोग, अपनी ही साधना करना, अपना ही शिष्य बन जाना। समझते हो इसने? देखो करके देख कैसा कमाल होता है, लेकिन करके नहीं देखते। तुम आश्रित बने रहते हो कि ये वो कर दे हमने, वो गुरु हमने ये दे दो, वो गुरु हमने दे दो। इस तरह धक्के खाते रहते हैं लोग, लेकिन कर्म में विश्वास नहीं करते, करने में विश्वास नहीं करते, अपना पालन नहीं करते, अपनी आत्मा का पालन नहीं करते, दूसरे से लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता ज्ञान। ज्ञान आपने अपने आप ही होगा, अपने आप से होगा। दूसरा ज्ञान तुमको दे नहीं सकता। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है कि उठाकर तुमको दे दी, उसको उठाकर उसको दे दी। आपने थोड़ी सी मिठाई चखनी है तो चख के तो उसको बोध करोगे। मेरी मिठाई चखी हुई आपका बोध नहीं बन सकती। मैंने गुड़ चखा है तो वो मेरा बोध है। अगर मैं कहूँ गुड़ मीठा है, आपको महसूस नहीं हो सकता कि गुड़ मीठा है। आपको गुड़ मीठा करना होगा तो अपनी जीभ पे धरना होगा। मेरी जीभ पे धरा और बोध आपका बोध नहीं बनेगा।
समझते इस बात ने? तो इसलिए मैं कितना ही मीठा मीठा कहूँ, अगर गुण मीठा होता आपको मीठा गुड़ हो नहीं सकता, तुम्हें मिल ही नहीं सकता वो बोध, तुम्हें आप चखना पड़ेगा, अपने जीभ पर धरना होगा। इसलिए जो बोध है लेने देने की वस्तु नहीं, वो आप करने की वस्तु है। कर लिया करो, मेहनत और प्रयास कर लिया करो। एक शब्द क्या हो, एक शायर से के रूप में याद नहीं आ रहा मेरे को। बंद थी आज सुबह तक में अपनी ही हरी हरी पलकों में, बंद थी आज सुबह तक में। थोड़ी समझने की बात है, आत्मयोग के रास्ते के व्यक्ति की बातें बताऊंगा। एक दूसरी छाया की बात में, छायावादी बात है ये, छाया है कुछ और बता रहा हूँ। बंद थी आज सुबह तक अपनी हरी हरी पलकों में मैं, लेकिन अंधेरा नहीं था मुझ में, उजाला था सजगता का मुझ में। समझते इस बात ने कि आज सुबह तक बंद थी मैं अपनी ही पलकों में, अपनी हरी हरी पलकों में, लेकिन अंधेरा नहीं था मुझ में, एक सजगता का उजाला था मुझ में। जैसे कली नहीं होती है, कली फूल बनने से पहले वो हरी हरी पत्तियां होती हैं, उसके अंदर जो फूल होता है वो घिरा हुआ होता उन पत्तियों से। लेकिन तुम कहोगे क्या वहां तो अंधेरा होगा? फिर अंधेरा हो तो वो फूल जो अंदर अंदर बन रहा है प्रकट होने के लिए वो बन सकता है क्या? वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ सजगता है, वह सजगता का पालन हो रहा है। सजगता का पालन होने के लिए वो सारा जो फूल है एक दिन खिलने के लिए अपनी सजगता का पालन कर रहा है, उसके अनुसार चल रहा है, तभी तो फूल बनेगा। तो हम अपनी सजगता का पालन नहीं करते तो हम कली ही रह जाते हैं। लेकिन अंधेरा फिर भी नहीं होता है, क्योंकि सजगता भीतर होती है। सजगता का अर्थ ही मतलब है प्रकाश, रोशनी, हौस। ये सजगता तो फिर भी कायम है, चाहे आपकी पलकें बंद हैं। धीरे धीरे कली की तरह से तुम विकसित हो रहे हो, एक दिन विकसित हो जाओगे तो प्रकट भी हो जाओगे। पनप रही थी मैं स्वयं से ही जन्म जन्म लेने को, मैं पनप रही थी अंदर ही अंदर आत्मानुसरण में, खुद से ही जन्म लेने को मैं। वो कली बोलती है कि मैं फिर भी पनप रही थी, चाहे मैं पलकों में बंद थी। अपनी हरी रिजों पर बाहर पत्तियां नहीं होती हैं, उनके अंदर एक बड़ा सुंदर फूल होता है जो कल के खिलेगा, वो उनके अंदर पनप रहा था। वो फूल कह रहा है कि मैं जो है ना भीतर आत्म अनुसरण में पनप रहा हूँ। आत्म अनुसरण में फिर भी सारे अंग बड़े हो रहे हैं। जैसे बच्चा गर्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है ना, वो क्यों हो जाता है? वहाँ आत्म अनुसरण होता है, वहाँ सब होता है जो होना चाहिए। उसका जो एक प्रकाश सा होता है उसका पालन करते हुए वहाँ अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि बढ़ावा तो वहाँ भी होता है, अंधेरा हो तो बढ़ावा क्यों होगा? तो खुद को खुद से जन्म देने के लिए आत्म अनुसरण कर रही थी मैं। सहजाई खुल गई पलकें अक्षण में, जब अंग अंग हो गया पूर्ण अपने में। अब वो कली कह रही है कि धीरे 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 मैं पनपती गई, आत्म अनुसरण में पनपती गई, और जब सारा मेरा एक एक अंग पूर्ण हो गया भीतर, तो सहजाई जो पलक थी, जो बाहर की वो पलकें थी जिसको मैं पत्तियां हरी हरी कहता हूँ, सहजाई खुल गई। नहीं खुलेंगे जब तक एक एक अंग पूर्ण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं खिलेंगे। वो पत्तियां उसको सुरक्षा देंगी, उसको ढके रखेंगी, समझते हो, उसको ढके रखेंगी। लेकिन अंदर ही अंदर जो पत्तियां वो विकसित हो रही हैं, रंगीली सुगंधा सुंदर सुंदर पत्तियां विकसित हो रही हैं। जब वो अपने आप में पूरी हो जाएंगी अंग अंग में, तो जैसे पलक नहीं खुलती हमारी आँखों की, ऐसे आँखों की तरह से वो पकड़ियाँ हट जाएंगी और जो फूल जो आकाश में खिल जाएगा। ये आत्मयोग की बात है, ये हो रहा है, तुम ना कर रहे तो भी हो रहा है। इसको बताने की जरूरत है कि तुम करो, ना करो भी तो हो रहा है। ये तो कई बार मैं देखता हूं कि कोई समस्या मेरे सामने आती है विचार की, और मेरे काबू में नहीं आती बात, रिजल्ट पर नहीं जा पाता, तर्क वितर्क वहां नहीं जा पाते, साक्षात्कार चाहिए। साक्षात्कार के बिना, प्रकटता के बगैर कुछ प्रमाणित होता नहीं है। तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, छोड़ फिर देखते हैं, और कोई काम में लग जाऊं और कुछ करने लग जाऊं, उस विचार को छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ना छोड़ देता हूँ, विचार को छोड़ देता हूँ, शून्य जैसा हो करके अपना काम काज में लग जाऊं। बगैर विचारे वो चीज आ जाती है जो विचार के नहीं ला सके।
समझे? वो चीज अपने आप आ जाती है जिसको मैं विचार करके नहीं ला सकता, बिल्कुल साक्षात्कार बिल्कुल सही महसूस हो जाए, इस तरह से वो हमारा बोध बन जाता है। तो यहाँ किसने काम किया? अंदर के अंदर एक सजगता चल रही थी पूर्णता के लिए, वो सजगता धीरे धीरे चली तो उसने परिणाम दे दिया। मैं ना चला रहा तो भी चल रही थी। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मयोग तुम ना भी चलाओ तो भी चल रहा है। ये तो मूल योग है और पूर्ण योग है, अनादि योग है, इसे कोई काट नहीं सकता। सब योग इससे नीचे है, सब योग इससे बाहरी है। ये डायरेक्ट योग है, सीधा तुम्हारे सत्य से योग है। ये इस आत्म योग को पहचान सकते हो? तुम पहचान नहीं सकते, तुम विचार भी नहीं करते कि आत्म योग क्या है। मैं तुमको उस दिन का आत्म योग सिखा रहा हूं। कोई तुम्हारे से पूछे तुम्हारा रास्ता क्या, तुम नहीं बता सकते, क्यों? तुमने मनन ही नहीं किया। अगर तुमने मनन किया हो, इस तरह से एक्टिवली कॉन्शियसली इसको लिया हो, तो तुम कह सकते हो हमारा रास्ता आत्म योग है। तुम बता ही नहीं सकते, पिछले जाओगे, बता नहीं सकते कि हमारा रास्ता आत्म योग है। बता दिया और बेधड़के से हमारा आत्म योग है और हम आत्म योग में रहते हैं। आत्म योगी हैं हम, समझते हो? आत्म योगी हैं हम, ये समझो अपने आप को। जैसे सत्संगी नहीं समझते लोग हम सत्संगी हैं, तुम अपने आप को आत्म योगी समझो। आत्म योगी समझोगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। आत्म योगी ना समझोगे तो आत्मा से योग कैसे करोगे? नहीं करोगे ना, कतई नहीं कर सकते। आत्म योगी समझोगे तो ही आत्मा से योग कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा करके, मेरे ख्याल में ज्यादा बता दिया हो कदे। धीरे धीरे करके मन सारा का सारा बता दिया। मैंने आपको कह दिया कि अपनी पूरी जरूरत को पहचानो। आपकी दोहरी जरूरत है, बाहरी जरूरत, भीतरी जरूरत। भीतरी जरूरत तो तुम्हारी आत्मिक जरूरत है, अपने स्वरूप को पाने की जरूरत हो। अपने स्वरूप को पालो, भीतर की जरूरत पूरी हो जाएगी। बाहर पदार्थिक जरूरत है, सार में बताया था रुपये को पालो, बाहर की जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन लगाइए, नेक नीति से। नेक नीति से उसका अपना योग करना ही होगा, नहीं तो तुम सांस भी नहीं ले सकते। यहाँ कहीं अस्पताल में चले गए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, पैसे नहीं हो तो मर जाओगे, समझे? ऑक्सीजन वायु है, वायु को कैद कर रखा है इस पैसे ने। दूसरे देश में भी नहीं जा सकते बगैर पैसे के, आकाश को भी कैद कर रखा है पैसे ने, वहाँ भी बगैर पैसे के, बगैर टिकट के नहीं जा सकते। पानी भी नहीं पी सकते तुम, टूटियों में आता है, बिल आ जाता है, ठीक है ना? अनेकों प्रकार से घिरे बैठे हो और सारे बंधन, ये जो तुम्हारे पास एक पैसा हो, रुपया हो तो तुम्हें सहूलियत हो जाती है। इसके लिए तुम प्रयास करो, मैं नहीं कहता इसके लिए प्रयास करो, करना ही होगा, मजबूरी है। अगर ये मजबूरी ना हो तो मत करना। लेकिन कभी कोई समय था पैसे की जरूरत नहीं थी, समझे? कभी समय था कब पैसे की जरूरत नहीं थी। प्रकृति ने, परमात्मा ने सब कुछ मुफ्त बना रखा है। जैसे संसार में पक्षी देखते हो, जीव जंतु देखते हो, ये कौन सा काम करते हैं? जैसे आदमी करता है, हल जोड़ता है, ट्रैक्टर चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, दुकान चलाता है, अनेकों चीजें पैदा करने के लिए काम करता है ना। कोई जीव जंतु पक्षी करता है ऐसा? सब कुछ परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, अपना चौका पानी कर लेते हैं पक्षी इधर घूम घाम करके। पहले आदमी भी ऐसे ही करता था। इसे अपने पेट पूजा करने के लिए, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए काम नहीं करना पड़ता था। सब कुछ प्रकृति ने पैदा कर रखा था। पेड़ पौधे हैं, फल हैं, और कुछ है, पानी है, प्रकाश है, ठंड है, सब अपने आप दे रखा था। आदमी स्वतंत्र रहता था, खा पी लेता था, घूम लेता था। ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि काम करके खाना है, ऐसी नहीं था। पहले स्वतंत्र था। लेकिन आदमी ने जब से अपनी सुख सुविधा चाहिए तो उन्हें प्रबंध करना शुरू कर दिया। प्रबंध करना शुरू कर दिया तो उन्हें कब्जेबाजी शुरू कर दी। कब्जेबाजी शुरू कर दी तो आज इसकी दीन दशा है। सब व्यवस्था के अंदर आप गिरा बैठा है। ये तो कुदरत ने पहले इसको कुछ दे रखा है, कुछ कमाने की धरने की जरूरत नहीं थी। ये तो आदमी के अंदर जो दिमाग में जो विकास पैदा हुआ थोड़ा सा अपनी सुविधाओं के लिए, तो आप घर बैठा, सुविधा का मतलब दुविधा, सुविधा पैदा करते करते दुविधा में फंस गया है। अगर पहले जैसे आप भी हो जाए तो सारे गाड़ों के पेड़ पौधे फल पौधे अपने आप ही ना पैदा हो जाएंगे। पानी प्रकाश तो पहले ही है, खाओ जहाँ जी करे, फल तोड़ तोड़ के, कब्जे ना करो। पहले ऐसा ही था। आदमी ने अपनी ब्रांड मट्टी आप कर रखी है। तब पैसा नहीं था, तब रुपया नहीं था, तब रुपये की जरूरत नहीं, रुपये की जरूरत अब है।
मूल जरूरत नहीं है रुपया, लेकिन ये व्यवस्था के अधीन इसको मूल बना दिया है। तो मूल बना दिया है तो मजबूरन इसका पालन करना होगा और नेक नीति से कर लो। थोड़ा सा अपना काम भी कर लो, थोड़ा सा ध्यान भी कर लो, ठीक है, दोनों कर लो। एक छोड़ दिया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो भीतर के अपने स्वरूप के बता दिए मैंने, भीतर का स्वरूप पाना होगा, वो आत्म योग अपना लो चेतनता के साथ, तुम्हारा सत्संग पूरा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा, तुम शांत संतोष में चले जाओगे। रखोगे ध्यान इस बात का। काम को तो छोड़ो नहीं कि ध्यान को छोड़ सकते हो। रुपयो तो गिन लोगे लगातार, चूक ना होने दो। सुमन करोगे तो सुमन टूट जाएगा, क्योंकि सुमन से नुकसान होता नहीं दिखता। और रुपया बीच में तो चूक होगी ना, एक की जगह 2 चले गए, 3 चले गए तो मुश्किल हो जाएगी, घट गया कुछ। सुमन में तुमने घटा नहीं लगता। इतनी चेतनता की बात है। सुमन करो तो नोट जैसे गिनते हो ना, ऐसे सुमन करो नाम का, कि नाम छूट ना जाए। लगातार सुमन ऐसे करो जैसे एक नोट गिना, दूसरा नोट गिना, तीसरा नोट गिना, यानी कि नाम को लगातार चेतनता के साथ ऐसे करो जैसे तुम नोट गिनते हो, ठीक है। हाँ देख, तो फिर ध्यान बन जाएगा, तुम्हें ध्यान बन जाएगा, गारंटी है ये। तुम इतनी चेतनता के साथ बैठ के सुमन करके देख लो, तुम्हें यहाँ इकट्ठा होने की भी जरूरत नहीं है माथे में, तो भी ध्यान बन जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, शांति संतोष और शून्यता आ जाएगी, समाधि आ जाएगी। ऐसा करके देखो इतनी चेतनता के साथ। जितनी चेतनता के साथ तुम लोट गिनते हो, तो जितनी चेतनता बाहर की जरूरत पे लगाते हो, इतनी चेतनता भीतर की भी लगा लो। ये निचोड़ की बात बताऊं मैं, ठीक है। सचेतन